तो ये वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि मैं अपनी लाइव एग्जांपल से दिखा पाऊँ कि एक हम लोगों की एक नॉर्मल प्रिपरेशन जर्नी कैसी रहती है। तो मैंने इसमें मैं अभी आगे ऐड कर दूंगा जो भी मैंने अराउंड 10 से 12 जीटी दिए थे टोटल। 4-5 रशिया में दिए थे और 6-7 आगे इंडिया में आके दिए थे। तो मैं उसका पूरा वीडियो डिटेल में ऐड कर दूंगा कि कैसे जीटी में कितने मार्क्स आए, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एंड कहाँ पे हुआ। तो ये सारा कुछ तो उससे आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जीटी में अपने स्टार्टिंग के 5 जीटी में पास नहीं हुआ था। मैं जाके 7th 6 या 7th जीटी में जाके मैं अपने पास हुआ हूँ। बट मैसेज यही है कि अगर मार्क्स उसमें कम भी आ रहे हैं ना तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि आप ये सोचने लगते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि हमारे तो मार्क्स नहीं आ रहे, हमारा तो ये है, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, और फिर डिमोटिवेशन हो जाते हैं, उस चक्कर में पढ़ना बंद कर देते हैं या जीटी देना बंद कर देते हैं। बस यही गलती नहीं करनी है। मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, जीटी है ही आपकी गलती देखने के लिए। आप जो भी गलतियां करनी है आप ग्रैंड टेस्ट में करो ना, ताकि वो आपको याद रहेगा। मेन एग्जाम में आप वो अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, मेन एग्जाम में आप मिस्टेक करने से बचोगे। ग्रैंड टेस्ट का होल एंड सोल पर्पज यही है। दूसरा है कि आप अपना जो है आपका पैसिव रिवीजन उससे बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक टाइम पे कई सारे टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हो एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे। सो एक ग्रैंड टेस्ट आप अगर कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी रखते हो अपने ग्रैंड टेस्ट देने में, एंड अगर आप ग्रैंड टेस्ट में आप कंसिस्टेंसीली पास होते चले जा रहे हो, कंसिस्टेंटली आपके 150 160 170 180 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप रियल एग्जाम में भी पास हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, सारा कुछ थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में आता है थोड़ा ये। तो अगर आप ग्रैंड टेस्ट में अपने पास हो रहे हैं तो ऐसा बहुत कम चांस है कि आप रियल एग्जाम में जाके फेल हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी जो आपकी जर्नी है उसमें बस कंसिस्टेंटली ग्रैंड टेस्ट दीजिए, उनमें गलतियां करिए आप बार बार की, जितनी आपको गलतियां करनी है कोई इशू नहीं है। ग्रैंड टेस्ट है ही आपकी गलतियां करने के लिए, आपकी गलतियां गिनाने के लिए, ताकि आप रियल एग्जाम में जाके गलती ना करो, वो रियल एग्जाम में मिस्टेक ना, क्योंकि रियल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो उसमें ऑलरेडी बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं प्रेशर के कारण। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो मेरे को चीज़ें बिल्कुल रटी हुई थी, वैसे वैसे क्वेश्चन भी मैं अपने गलत करके आया था एग्जाम में। और सब स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है, एंजाइटी इतनी रहती है, दिमाग में 50 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या होगा, ये इतना टफ है, या बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं रैंडमली। तो इसीलिए अगर आप कंसिस्टेंटली जीटी की ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा, आप एंजाइटी थोड़ा हैंडल करना सीखोगे। अगर कंटिन्यू लगातार 5-6 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा बहुत बार होगा कि वो 8-10 क्वेश्चन का एक पूरा पैच आता है कि उसमें से आपको एक भी नहीं आएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं आपकी तो आप हिल जाओगे पूरा कि अरे मेरे तो 10 क्वेश्चन मुझे कंटिन्यू नहीं आ रहे, मेरा तो पेपर बेकार हो गया, ऐसे करके थॉट्स आना तुरंत शुरू हो जाए। नेगेटिव थॉट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसी से बचने के लिए आप ये अगर अपना यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यही मेरा कहना है कि आप डीमोटिवेट नहीं होना है ग्रैंड टेस्ट के स्कोर से, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट का स्कोर कोई आपका नहीं देखने वाला है, किसी को मतलब नहीं है। सबको फाइनल रिजल्ट से मतलब है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना सब कुछ कर रहे हो, वो आपका कोई नहीं पूछने वाला, ना कोई देखने वाला है। तो लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो बस आप कंटिन्यू कंसिस्टेंटली अपने ग्रैंड टेस्ट देते रहिए, सारा कुछ करते रहिए। और मैं अभी वो क्लिप आगे ऐड कर दे रहा हूँ, वो आप देखेंगे, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। आप उसमें देख सकते हैं कि भाई पहले ग्रैंड टेस्ट से कोई भी पास होना शुरू नहीं होता, अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन करता है तो बात अलग है। बट मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत रेगुलर नहीं पढ़ता था, कुछ भी नहीं था। तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होना शुरू होती हैं, धीरे धीरे। अब एकदम से आप चाहो कि 1 से मैं सीधा 150 पे पहुंच जाऊँ, तो वो नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आपके मार्क्स बढ़ना शुरू करेंगे, आपको और पढ़ने का मन करेगा, और रिविजन करने का मन करेगा, तो वो एक अच्छा आपके माइंड में माहौल क्रिएट होगा, उससे आपको मोटिवेशन आएगा, उससे आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी कि हाँ यार मैं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा। जब सब कर रहे हैं और जब मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है, जब वो आप चीज़ें आप खुद से देखोगे तो आपको खुद एक पॉजिटिविटी मिलेगी खुद में। थैंक यू। सो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने ग्रैंड टेस्ट वगैरह दिए थे। टोटल मैंने अराउंड इसमें दो ग्रैंड टेस्ट शो नहीं हो रहे, टोटली अराउंड 10 के अराउंड जीटी है इसमें मेरे, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट जीटी दिया था मैंने, वो अराउंड ये था, ये आप देख सकते हो। 1 फरवरी 2024 को मैंने जीटी दिया था, उसमें मेरे आए थे 54 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 ही इसी का दिया था 4 फेब को, उसमें भी 54 मार्क्स आए थे। मतलब कि टोटल अगर आप करोगे तो मैं फेल हो रहा था, 108 110 के अराउंड स्कोर आ रहा था मेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो दिया था एक, वो 7 फेब को दिया था, उसमें फिर से 54 मार्क्स आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 28 फेब को दिया था 58, थोड़ा सा स्कोर उसमें जो है वो इंक्रीज हुआ था। देन 28 फेब को दिया था, उसके बाद 29 फेब को पार्ट 2 दिया था, उसमें 25% एंड 34% स्कोर आया था। उसके बाद ये 10 मार्च को दिया है, इसमें 59, एक नंबर बढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ता है। फिर 10 मार्च वाला हो गया, फिर 20 मार्च को ये दिया है, इसमें फिर से कम हो गया, 55 भी आया है, ठीक है। उसके बाद ये 24 मार्च को दिया है, 20 मार्च के बाद 24 मार्च को
उसमें आया है 64। अभी भी पासिंग नहीं आ रहा है मार्क्स। 75 एक पेपर में पासिंग अगर वैसे जोड़ोगे 150 के हिसाब से तो 75 रिक्वायर्ड रहता है, अभी भी 64 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही बस बताना चाह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू बस देते रहो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। फिर 4 अप्रैल को दिया है, उसमें फिर से 68 आया है। ठीक है, फिर 22 जून को दिया है, क्योंकि फिर वहाँ पे हम लोगों का यूनिवर्सिटी एग्जाम था, फाइनल एग्जाम था, तो वो सबके चक्कर में बीच में नहीं दे पाया था मैं। फिर मैंने 22 जून को दिया है, उसमें 63 मार्क्स आया। ठीक है, मतलब जब तक मैं रशिया में था वहाँ पे एक भी जीटी में मैं नहीं पास हुआ था। आपको स्कोर मैं इसीलिए लाइव दिखा रहा हूँ सामने के सामने। उसके बाद 22 अगस्त को फिर मैं जब इंडिया गया था, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह थोड़ी स्टार्ट कर दी थी प्रॉपर अच्छे तरीके से, फिर 22 अगस्त को मैंने दिया था जीटी। उसमें 60 मार्क्स आए मेरे पार्ट 1 में। ठीक है, 22 अगस्त वाले में 60, पार्ट 1 में 60 मार्क्स आए। उसके बाद पार्ट टू में भी 60 मार्क्स आए, टोटल 120 मार्क्स हुए। फिर ऐसे करते करते देता गया, फिर अगस्त का हो गया, फिर सितंबर में जीटी दिया, ये पार्ट 1। सितंबर में जाके मैं फर्स्ट टाइम पास हुआ था, 77 मार्क्स इसमें आए थे 150 में से। ठीक है, 77 मार्क्स इसमें आए थे सितंबर वाले में। फिर आगे बढ़ता गया, ये अक्टूबर में दिया है फिर 83, फिर स्कोर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, 83 मार्क्स आए 150 में से। फिर ये जो दिया था 84, एक मार्क्स फिर से बढ़ा, मतलब फिर मैं कंटिन्यू पास हो रहा था जीटीज में। फिर ये मेरा हाईएस्ट आया है 101, इससे ज़्यादा मेरा कभी नहीं आया 150 में से, ये मेरा हाईएस्ट स्कोर आया है 150 में से। उसके बाद ये था 12, उसको दिया है 12 दिसंबर को, इसमें भी 85, मतलब मेरा स्कोर वही अराउंड 160 से 180 के बीच में आ रहा था, दोनों पेपर 1 पेपर 2 को मिला के 160, मोस्टली 160 से 170 के बीच में ही आ रहा था। ठीक है, 81, 82, 85 पेपर, एक एक सिंगल पेपर में ऐसे करके मार्क्स आ रहे थे। फिर ये 13 दिसंबर को दिया है, फिर से 82 मार्क्स आए। उसके बाद फिर जो मैंने 28 को दिया है पेपर 1, 28 दिसंबर को जो मैंने लास्ट जीडी दिया है, इसमें 79 आए थे पेपर 1 में। एंड 29 दिसंबर को जो पेपर 2 दिया था उसमें 97 मार्क्स आए थे। ठीक है ना, तो ये है लास्ट मैंने जीटी 29 दिसंबर को दिया था, क्योंकि 12 जनवरी को मेरा एग्जाम था, तो फिर जनवरी में मैंने कोई भी जीटी नहीं दिया था। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी, मैंने आपको लाइव शो करके दिखा दी।